भी ग्रेजुएट हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए इसरो की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है। कैंडिडेट्स इसरो की तरफ से आप सभी के लिए असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के 244 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 27 जुलाई से। और अगर मैं बात करूं बेसिक पे की यानी सैलरी की, तो वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है 25,500। तो अगर आप भी ग्रेजुएट हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर इसरो की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट्स, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए। चलिए से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे पूरा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट की वैकेंसी की। ठीक है, असिस्टेंट जो आपकी पोस्ट रहेगी तो ये जोन वाइज यहाँ पे मेंशन की गई है। देखिए कि आपके लिए किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सके हैं। अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसीज की, तो असिस्टेंट के लिए 113 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट्स, तो यहाँ पे भी जोन वाइज वैकेंसी है जो कि टोटल रहने वाली है 81। फिर है अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए आपकी रहेगी टोटल 22। और जो स्टेनोग्राफर्स की है यानी आंसू लिपिक की, उसकी रहने वाली है टोटल 10। तो ये टोटल इतनी वैकेंसीज हैं जो आप सभी के लिए रिलीज की गई है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट के अंतर्गत की है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस की। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज रिलीज की जा चुकी हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट्स, अपर डिवीजन क्लर्क, ये दोनों पोस्ट, ठीक है, असिस्टेंट और जो आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, पोस्ट 1, 3 और 5, अगर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, पोस्ट कोड आपका ये दिया हुआ है जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए 5 वैकेंसी, ठीक है, जो अंडर डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, ठीक है, असिस्टेंट्स की। और बाकी यहाँ पे जो आप सभी के लिए है असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है कि अगर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आपने ग्रेजुएट होना है। तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और वो भी 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो रहेगी ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसी के साथ ही साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का यूज आपको भली भांति करना आना चाहिए। तो आप इन वैकेंसीज के लिए जो कि रहेगी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क की, इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी बाकी वैकेंसीज की जो कि रहेगी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की। तो इसके लिए जो पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सेम रहेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन कमर्शियल एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं और जिन्होंने डिप्लोमा किया है कमर्शियल या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसी के साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर का, ठीक है, अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपके पास ये भी होना जरूरी है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर। साथ ही साथ मिनिमम स्पीड ऑफ 60 WPM वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर के यूज करने के लिए। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी पोस्ट के लिए। तो इसी के आधार पर आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे जो एज है वो अपर एज मेंशन की गई है। जो आपकी नॉर्मल एज है यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो एज रहेगी वो रहेगी 28 ईयर्स। उसके बाद अगर आपकी 28 प्लस एज हो चुकी है लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी के लिए 31 है, 33 दी हुई है SC ST के लिए, तो जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 28 ईयर्स है अपर एज। उसके बाद ओबीसी के लिए 31 एंड SC ST के लिए 33 ये आपकी एज रहने वाली है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है।
ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 27 जुलाई से, लास्ट डेट रहेगी 16 अगस्त। तो 16 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म फिल अपना उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह फिल होंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह भी नीचे मेंशन किया गया है, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह फिल कर दिए, तो लास्ट में आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। तो वो रहेगी आपकी यहाँ पे, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, अगर बात करूं असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क की, तो इसके लिए 500 है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए जो रहेगी वो भी 500 रहेगी। लेकिन जो आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडीज के लिए, ठीक है, ये डिपार्टमेंटल जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनके लिए 500 रखी हुई है। उसके अलावा जो बाकी पोस्ट के लिए जो बाकी रहेंगी उसके लिए 1000 रुपीज यहाँ पे फीस रहने वाली है। ठीक है, जिसमें रहेगा आपका असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर पर्सनल स्टेनोग्राफर, इसरो एंड ऑटोनोमस बॉडीज, ये आपकी 1000 रहने वाली है। तो ये आपका यहाँ पे फीस रहने वाला है, फीस क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिख रही हैं, ये जब हम वैकेंसीज का जो देख चेक कर रहे थे वहां पे मेंशन की गई है, तो आप वहां पे इसको देख लीजिएगा। तो ये आपका फीस क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। लेकिन जो फीस है आपकी, वो कहा गया है कि एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पे 100 रुपीज ओनली ही रहने वाली है। इनिशियली ऑल कैंडिडेट्स हैव यूनिफॉर्मली पे 500 रुपीज। फीस आपको 500 पे करनी है, लेकिन फीस आपकी 100 ही रहेगी। ये बाद में रिफंड भी हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन ही आप यहाँ पे फी फिल करेंगे, और जब आप सीबीटी वगैरह अपना देंगे, सीबीटी में जितने भी कैंडिडेट्स अपेयर होंगे, ठीक है, उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे, तो आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। सिर्फ 100 रुपी ही फी रखी जाएगी, क्योंकि आपकी एक्चुअली एप्लीकेशन फीस होने वाली है। बाकी फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ये फीस रखी गई है। उसके बाद ये रहे आपके डॉक्यूमेंट, किस साइज में रहेंगे, क्या रहेंगे, वो मेंशन किया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट की मैंने ऊपर बात करी थी वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये आपको फिल करने हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो 38 स्टेट्स में आपका ये जो एग्जाम है वो करवाया जाने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो इनमें से किसी एक स्टेट के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एज एग्जाम सिटी, और वहीं आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो जो रिटन टेस्ट है आपका, यहाँ पे रिटन टेस्ट होना है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। बात करूं अगर रिटन टेस्ट की, 1, 3 एंड 5th पोस्ट जो आपकी रहने वाली है, ठीक है, उसके लिए हम अगर यहाँ पे बात करें, जो कि आपकी रहेगी असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी रहने वाली है, ये वैकेंसी थी आपकी ऊपर, हम उसको चेक करें मिनट जी। हाँ, असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, सॉरी, ठीक है, हाँ, असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी रहेगी। तो इसके लिए जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। फर्स्ट 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, और सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट्स के अंतर्गत। बाकी सिलेबस वगैरह आपको यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा, वो ऐसा बोला गया है यहाँ पे। अब बात करें अगर इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जनरल कैटेगरी के लिए है 50% मार्क्स। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पे 40% मार्क्स लेके आने हैं फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके ये रहने वाले हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर यहाँ पे करना है। 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आप शॉर्टलिस्ट होंगे स्किल टेस्ट के लिए। फिर आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट देना होगा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके लिए अगर मैं बात करूं आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ये किसके लिए रहेगा, आपका असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, जो आपका पर्सनल असिस्टेंट है या स्टेनोग्राफर, 2 आपकी पोस्ट रहेंगी। तो उसके लिए यहाँ पे रहेगा कि आपको 150 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका यहाँ पर भी होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहने वाले हैं दोनों कैटेगरीज के लिए। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट के यहाँ पे पहले आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी सेम रहने वाले हैं। तो जो स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका यहाँ पे स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा, उसका जो एग्जाम देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट वगैरह होने वाला है। तो ये रहा आपका पूरी कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी को कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए। ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। बेसिक पे मैं पहले बता चुकी हूँ, 25,500 आपका बेसिक पे रहने वाला है इस पोस्ट के लिए। ये आपका पे अलाउंस आपको पे किया जाएगा।
तो ऑल ओवर इंडिया से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम रहते अप्लाई कर लीजिएगा। 27 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 16 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। ऑफिशियल साइट मेंशन है पीडीएफ में, तो उस पर जाके ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो अगर आप भी ग्रेजुएट हैं और आप यहाँ पे असिस्टेंट की या जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की या स्टेनोग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करें। अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, ऑल ओवर इंडिया से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो ये नोटिफिकेशन है अभी हमने डिस्कस किया है, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के फिर आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।